नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज के वीडियो में हम जानेंगे निष्ठा प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 9 गणित का शिक्षा शास्त्र में पूछे गए 10 प्रश्नों के सही सही उत्तर, ताकि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकें। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा और अन्य दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। अगर निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। भागीदारी, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, कार्य में मग्न रखना, परिकल्पना करना और उनका सत्यापन करना। केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, व्यंजक x+2 है 2x, सिर्फ दो प्रतीकों की नियुक्ति। x², किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। सही उत्तर होगा किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए, गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन। सही विकल्प होगा बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। अगला प्रश्न, संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाती है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। विकल्प हैं चर, लाइन, अंश और पूर्णांक। जो सही विकल्प होगा वो है पूर्णांक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं विचारों को सामान्यीकृत करना, गणितीय बयानों को याद करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना, सिद्धांत तैयार करना। सही विकल्प होगा गणितीय बयानों को याद करना। अगला प्रश्न, गणित कक्षा में बच्चों को शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। सही विकल्प होगा गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। अगला प्रश्न, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। अध्यापक जोर देता है इसलिए करें, यह सिर्फ मजाक के लिए करें। इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें परीक्षा में लिखने के लिए। सही विकल्प होगा इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। अगला प्रश्न, गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं, छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। सही विकल्प होगा छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे कैसे सीखते हैं,
बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं। सही विकल्प होगा बच्चे कैसे सीखते हैं। अगला प्रश्न, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। कल्पना, अमूर्त सोच, तार्किक विचार, शारीरिक शक्ति। सही विकल्प होगा शारीरिक शक्ति। इस प्रकार से हमने 10 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं कि नहीं इसको अभी चेक करेंगे, लेकिन 10 प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी भी क्वेश्चन को हमने स्किप नहीं किया है, इसलिए वहाँ 0 लिखा है हुआ है। चाहे तो आप रिव्यू कर सकते हैं, मैं यहाँ सबमिट करता हूँ। इस प्रकार से आपके भी स्कोर आ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।